देखिए, एक इमारत है जिसका बुनियादी पत्थर है मोल। मोल से हम मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी, और वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब मोल से हमें किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। मोल से हमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। और मोल से हमें अगर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4। देखो, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब कब? एट एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर की बात हो तो 22.4 से नहीं 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। ज़्यादातर जो केस आता है वो 22.4 का ही आता है। और अगर मास से आपको मोल्स निकालने हो तो देखो एटॉमिक मास से डिवाइड, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड, और अगर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब से मोल्स निकालने हैं तो फिर वही बात 22.4 से डिवाइड। यानी कि अगर आपको मोल से कोई दूसरी चीज़ निकालनी है तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी दूसरी चीज़ से मोल निकालने तो हमेशा डिवाइड करेंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि हमें मास दिया हो तो एटॉमिक मास एलिमेंट के केस में, कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मोल्स निकाल लिया। और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तरीका होता है। अब जो जैसा कि दिया हुआ है 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.25 का मतलब सीधे साधे लफ्ज़ों में होता है 1/4। कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 11, यानी कि बोले तो 11 ग्राम। ये मोल वेट किसका आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0.25 मोल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही 0.75 मोल है तो देखो 0.75 का मतलब है 3/4, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 को 4 से डिवाइड किया, 3 11 सा 33 ग्राम। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? मोल्स की मदद से मास निकाल रहे हैं। और जब भी मोल्स की मदद से मास निकालते हैं तो अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट से करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जी, 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और अब कह रहे हैं क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद क्या होती है? मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। पार्टिकल में हर चीज़ आ सकती है, एलिमेंट के एटम्स, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, और कैटाइन और एनाइंस के आइंस, सबके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एवोगाड्रो नंबर से। अब ये एवोगाड्रो नंबर होते क्या हैं? इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब ज़ाहिर है 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 23, ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब 0.75 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6 को ज़ाहिर है 4 से डिवाइड किया, 1.5 आ गया, इंटू 10 की पावर 23 को छेड़ो ही मत यार, 4.5 इंटू 10 की पावर 23। किसी भी वैल्यू का आ सकता है, लेकिन इन दो वैल्यूज़ का बहुत पूछते हैं। किनका? 0.25 मोल्स का और 0.75 मोल्स का। पेपर में बहुत दफ़ा इनका पूछते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का केस हो, याद रखो कोई भी केस हो, मोल्स और एवोगाड्रो नंबर की रिलेशन सेम होगी हमेशा। 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं। तो वेल डियर, 0.25 का मतलब होता है 1/4, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, जो कि हो जाएगा 5.6 dm³। और ये 0.75 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.75 का मतलब है 3/4, मल्टीप्लाई करो 22.4 से, सो ये फाइनली आ जाएगा 16.8 dm³। अब ज़रूरी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के 0.25 मोल होते हैं, किसी भी गैस के 0.25 मोल्स का वॉल्यूम 5.6 dm³ होगा। किसी भी एट एस टी किसी भी गैस के 0.75 मोल्स का वॉल्यूम 16.8 dm³ होगा। और ये दो वैल्यूज़ बहुत आती हैं, 0.25 मोल और 0.75 मोल। अच्छा, अब एक दिलचस्प बात है कि अगर RTP होता तो बहुत आसान था, उसमें कैलकुलेशन का इतना मसला नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे करना है? 24 से। 24 है तो बहुत आसान था, 1/4 से करते 6 आ जाता, 3/4 से करते 18 आ जाता। यूनिट क्या होगा? dm³, यानी कि डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है जी? लीटर के इक्वल होता है। अब बच्चों देखो, 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे हमने किया था, चलो ठीक है, इसकी मदद से हमने क्या निकाला? मास भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें मास दे करके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जाए? बिल्कुल जी। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं।
जैसा कि फ़र्ज़ करो 69 ग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, सोडियम के, और पूछ क्या रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोडियम या वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। खैर सोडियम का तो नहीं होगा सॉलिड केस में, अगर हम इसको पिघला दें तो बात एक अलग है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में करते हैं, मगर चलें वो हम कोई दूसरी एग्जाम्पल कर लेंगे। फिलहाल तो देखें 69 ग्राम ऑफ सोडियम है, नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो क्या मास से हम नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं जी, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स कैसे निकलेंगे? 23 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 मोल्स आ जाएंगे। अब 3 मोल्स को मल्टीप्लाई, फिर वही बात एवोगाड्रो नंबर से। बायो वाले ख़ास तौर पे देख लो 6 3 18 होता है, ठीक है, डेसिमल से पहले 6 है, और डेसिमल के बाद क्या है, 2 है, 3 2 6 होता है, 18.06 10 की और 23 जो की 2 रहेगी। इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। इस वैल्यूज़ के सॉल्व होता है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और आपसे पूछ रहे हैं इसके वॉल्यूम एट STP। तो पहले तो 11 को 44 से डिवाइड करोगे। 44 से क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, तो आ जाएगा 11 को 44 से डिवाइड करो, 1/4 जो कि बराबर होता है 0.25 के। अब 0.25 मोल्स एवोगाड्रो नंबर चाहिए, तो 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा 1.5 × 10⁻23, और 0.25 मोल्स का वॉल्यूम बता चुका हूँ 5.6 dm², वेरी इंपॉर्टेंट। और 33 ग्राम होता, वही बात है 44 से डिवाइड करता है, 11 से कटता 3/4 आता, यानी 0.75 मोल्स, जिसका हाँ अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो 16.8 dm², नंबर ऑफ पार्टिकल 4.5 × 10⁻23 आ जाता है। तो ये है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस इतना ध्यान में रखें, जब भी मास से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम इन डीएम³ पे जाना है, बीच में मोल लिखो। इस एग्जाम में एक सवाल आया था 67.2 dm³ हीलियम दिए हुए थे, और आपसे इसका मास पूछ रहे थे। देखो अगर वॉल्यूम इन डीएम³ दिया हो 22.4 से डिवाइड करेंगे, मोल्स आ जाएगा, मोल्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो 67.2 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 22.4 से, ये आ जाएंगे 3 मोल्स। अब हीलियम का मास 4 होता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई? 12 ग्राम। सीधी सादी बात। चैप्टर 1 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्केच। अब 3 टाइप के रिलेशन है, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। जैसे कि एक इक्वेशन दी हुई है, 2 मोल्स है NaCl के, 2 मोल्स है वाटर के, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, Cl2 बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, 2 NaOH बन रहा है। आपको क्या कह रहे हैं कि जी 2 चीज़ों को बहुत फोकस करें, Cl2 को और एक NaCl। NaCl का मास 58.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 117, ठीक है, ग्राम हो जाएगा, और यहाँ 71 ग्राम है। अब 117 ग्राम पे कितना दे रहा है ये? 71 ग्राम दे रहा है। तो पूछ रहे हैं 234 ग्राम पे कितना देगा। तो देखो रिलेशन ऐसी आती है यू हमेशा, जब कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन जहाँ इन्वॉल्व होती हो। एक NaCl का मास होता है 58.5, 2 का है उसका डबल 117 होता है, और Cl2 खाली Cl का 35.5 होता है, Cl2 है तो 71 होता है। तो देखो 234 और 117 की कोई रिलेशन है? जी हाँ, 234 क्या 117 का डबल है, 117 का क्या है बच्चों? डबल है। तो सिंपल बात है, यहाँ भी 71 का डबल हो जाएगा। 71 का डबल क्या होता है? बहुत आसान है, 142 ग्राम। अच्छा अब देखो ये बात बस ध्यान में रखो कि 117 पे क्या आना है? 71 आना है। कल कला को यहाँ होता 1170, क्या किया हमने? 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 71 के साथ 710 ग्राम। ओके जी, 117 ग्राम की जगह एग्जाम में वो कल कला को पूछ लें 11.7 ग्राम। कितना पूछ लें? 11.7 ग्राम, यानी कि डेसिमल आ गया आखिरी डिजिट से पहले, तो यहाँ भी क्या होगा? 7.1 ग्राम। नोट करते जाओ साथ साथ। ओके बच्चों, हमने देखा कि NaCl के 117 ग्राम, Cl2 के कितने दे रहे हैं? 71 ग्राम। कल कल को सवाल आता है कि NaCl के खाली 58.5 ग्राम है, तो 58.5 ग्राम तो NaCl के कब होते हैं? जब 1 मोल होता है। देखो अब जब इसके 2 मोल हैं तो Cl2 का 1 मोल है, जब इसका 1 मोल होगा तो Cl2 का क्या होगा? हाफ मोल।
यानी कि खाली एक Cl, यानी कि मास 35.5 ग्राम। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े तरीके से ये टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। प्रैक्टिस बहुत कराता हूँ मैं, ख़ास तौर पे देखो ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल में बार बार मैं रिपीट भी कराता रहता हूँ। जो बड़ा ही अहम सवाल, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में CH4 मीथेन गैस की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी मम्मा पानी बनता है। अब इस रिएक्शन के हवाले से देखो कि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है। एक बार बस इतना ही सवाल आया था कि अगर CH4 16 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बनेगा। वेल तो 16 ग्राम पे ये 44 ग्राम बनेगा, ये तो पता ही है, लेकिन वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो 44 ग्राम का मतलब ऑफ कोर्स 44 से अगर हम डिवाइड करें तो 1 मोल हो गया। 1 मोल किसका? CO2 का। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 TM3। अब कल गला को यहाँ 16 ग्राम की जगह, ठीक है, कितना होता? 32, डबल कर देता तो भाई यहाँ भी डबल हो जाता, 88 होता। 88 ग्राम यानी कि 2 मोल, ठीक है। 2 मोल का वॉल्यूम ज़ाहिर 22.4 का डबल 44.8 DM3 हो जाता। अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखो कि CH4 का इक्वेशन में 1 मोल है और CO2 का भी 1 मोल है कि नहीं? तो अगर 16 ग्राम CH4 है तो 16 ग्राम का मतलब 1 मोल बना, CO2 का भी 1 मोल यानी वॉल्यूम 22.4। और ये 32 ग्राम है, 32 को 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 मोल। अब जब इसका 1 मोल इसका 1 मोल दे रहा था, 2 मोल 2 मोल देंगे और 2 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 44.8 DM3। कल गला को CH4 के खाली होता है 4 ग्राम, 4 को 16 से डिवाइड करते हैं 0.25 मोल। इसके 0.25 तो इसके भी कितने होंगे? 0.25। और 0.25 मोल्स मैंने बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.6 DM3। कल गला को CH4 के 12 ग्राम होते हैं, 12 को 16 से डिवाइड करो 3/4 यानी 0.75। ये 0.75 तो ये भी 0.75, यानी कि 3/4 0.75 का वॉल्यूम भी 16.8 DM3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, ठीक है। देखिए द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 4.5 थे 45 फिलहाल कर लें, 45 ग्राम ऑफ वाटर। फिर 4.5 एक अपने पास से सवाल बना के सॉल्व कीजिएगा। 45 को 18 से डिवाइड किया 2.5 मोल। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर मॉलिक्यूल पूछे जाते तो बड़ा आसान था, 2.5 को मैं इनसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि पूछे हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक वाटर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते रहे? 2 रहे। हाँ, ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन से दूसरा, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 2.5 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 30.10 इंटू 10⁻23। या अगर आपको जैसा कि होता है कि डेसिमल के से पहले एक नंबर लगाते हैं, आप देख लो ऑप्शन में किस तरह आंसर हो गया, तो ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻24। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। जो 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238 में यूरेनियम के कितने एटम्स होंगे? तो 2.38 को डिवाइड कर दो बच्चों 238 से। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 सेम फिगर, ये आ जाएगा 0.01। अब हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। 0.01 का लब है 10⁻²। ये देखो ना, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और 1 है 10⁻²। जब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻23 से तो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻20 एंड दिस इज योर आंसर। अब देखिए कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का पेयर, सोडियम प्लस और नियोन का पेयर, कैल्शियम और आर्गोन का पेयर, पोटेशियम प्लस और आर्गोन का पेयर। तो देखो कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, 6 और 8 का मतलब 14। एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 2 सा 14। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉन हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। हमसे पूछे नॉट,
Na में 11 होते हैं, हमारे प्लस का मतलब है माइनस कर देंगे वहाँ 10, और नियोन में तो होते ही 10 है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कैल्शियम का नंबर है 20, कोई चार्ज नहीं है तो 20 इलेक्ट्रॉन। आर्गोन का नंबर 18 है, कोई चार्ज नहीं है तो 18 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ये होंगे नॉट आइसो इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे? नॉट आइसो इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला भी आइसो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पोटेशियम में 19 नंबर होता है, प्लस वन का मतलब है 18, और आर्गोन का तो होता ही 18 इक्वल है, तो आइसो इलेक्ट्रॉन है। आपसे क्या पूछा था? नॉट आइसो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी। तो क्या कह रहे हैं? इफ डेंसिटी ऑफ गैस एट STP इज 1.25, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर वेट? तो डेंसिटी बराबर होती है मोलर मास डिवाइड बाय 22.4, वेरी इंपॉर्टेंट था। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये हमें 1.25 दी हुई है, 24, 2.4 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 28 के